कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु दोस्तों, पृथ्वी एक कदाचन। अनोखी जगह है। इसमें 8 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। खरबों कीड़े, जानवर, पौधे। ये एक ग्रह है जो अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है। वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपनी धुरी पर घूमता है। यह कैसे होता है, आपने कभी सोचा है? इसे कौन करता है, करने वाले कौन हैं? अगर आप पे चिंतन कभी किया है? हम अस्तित्वमान हैं, निसंदेह हम हैं, लेकिन हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस पे मंथन किया और करते हैं। इसकी खोज में अनेकों जिंदगियां समर्पित हो। इसमें संदेह नहीं कि हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है और इसे कौन करता है। यह एक नित्य प्रमाण है। जीवन नामक ब्रह्मांडीय नाटक यूं ही नहीं हो रहा है। करने वाले तो कोई और मदारी है। यह पृथ्वी नामक मंच पर मानव की समझ और कल्पना से परे किसी महाशक्ति द्वारा रचा गया नाटक लगता है। लेकिन जीवन चल रहा है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। क्रमानुसार क्रमशः दिन और रात ऋतुएं बदल जाती हैं और समय यूं ही बीतता चला जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच लगता है जैसे ब्रह्मांड में कई लौकिक नियम काम कर रहे हैं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। इनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब आप आकाश में गेंद फेंकते हैं तो वह बादलों में नहीं जाती, वह पृथ्वी पर वापस आ जाती है। जानते हैं क्यों? हालांकि कोई सबूत नहीं है, पर निष्कर्षतः हम जानते हैं कि ये एक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंदर ही काम कर रहा है। ऐसे कई लौकिक नियम पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। इनमें से एक कारण और प्रभाव कानून है, जो कानून एक महाशक्ति के हाथों में चल रहा है, जिसे आमतौर पर कर्म के विधान के रूप में जाना जाता है। इस विधान और इस नियम के अनुसार किसी भी कार्रवाई के बाद एक उचित प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। यदि आप आम लगाते हैं तो आपको टमाटर नहीं मिलेंगे। यह विधान हमारे भाग्य को नियंत्रित करता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही फल हमें मिलता है। हमारे विगत क्रियाएं, जो हमारे पीछे पास्ट में जो हमारी क्रियाएं हम कर दी है, वही वर्तमान के कारण है। और जैसे हमारी वर्तमान क्रियाएं हम कर्म कर रहे हैं, उसी से हमारा भविष्य भी तैयार खड़ा मिलता है। जबकि कर्म का विधान सरल, व्यावहारिक और सार्वभौमिक लगता है, यह वास्तव में बहुत जटिल है, जिसे समझना मुश्किल है और मानवता की समझ से परे है। यह विधान मौत पर नहीं रुकता। जब शरीर मर जाता है तो मैं यानी अहम ब्रह्मानी मन अहम आगे बढ़ जाता है और अपने कर्म के आधार पर एक नए जीव के अंकुरण होता है, नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार दुनिया अपने अस्तित्व को जारी रखती है। हम मृत्यु तक कर्म के विधान से नियंत्रित होते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, चाहे हम कितनी ही बार मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव क्यों न करें। इस सुंदर दुनिया का आनंद लेते समय हम दुख भी झेलते हैं और सुख भी। जीवन और मृत्यु के चक्र की, सर्दी और गर्मी के चक्र के बीच दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं। यह विधान एक सरल बात कहती है हमसे, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इस विधान को किसी सर्वोच्च महाशक्ति सत्ता ने बनाया है और उस सत्ता के अधीन यह चल रहा है। यह सर्वोच्च शक्ति स्पष्टतः वही है जिनसे पृथ्वी और उस पर सब कुछ बनाया है। इसको समझने के लिए कर्म के विधान को आद्योपांत जांचने की, इसे परखने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा कर लेने के बाद हम कर्म का सागर पार करते समय अनंत आनंद, शांति और आनंद के साथ ही जी पाएंगे। वह कर्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अब हम ये सोच रहे हैं
कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे इस बंधन से मुक्त होना है। कर्म फल हमेशा अपने किए हुए कर्मों पर आधारित हैं। अगर अच्छा किए तो आज न कल वही फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में ले या आगे के जन्म ले। दोस्तों, हमें बड़े सावधानी से ईश्वर के इस चक्रव्यूह को समझने की जरूरत है। जय श्री राम। जय